फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम ज्योति है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ज्योति सिंह शेरनी चैनल पर हैं। आप सबको हमारा प्रणाम और राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम और हर हर महादेव। ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है, एकदम नहीं है। ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है। ना यहाँ पे आपको गाना, ना यहाँ पे डांस, ना यहाँ पे मटकते हुए चेहरे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर आप लोग ऐसा चीज़ सोच कर आए हैं देखने, तो आप प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे बहुत ही गंभीर समस्या पे बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं कि हम बात करें, या कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। मेरे पास हिम्मत ये कहाँ से आया है? तो ये शायद मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे अंदर हिम्मत आ गया है। जैसा कि हर औरत के अंदर ये एक समय पर कभी ना कभी आ जाता है। और हम एक चीज़ पर नहीं बात करेंगे, हम ऐसे कई चीज़ पर बात करने वाले हैं जो आप सोचेंगे कि हाँ, ये ज़रूरी है और इसे बदलना चाहिए। पहला, बिजनेस। कोचिंग मात्र एक पढ़ाई नहीं रह गया है, पढ़ाई करने का जगह नहीं रह गया है, शिक्षा प्राप्त करने का जगह नहीं रह, या कमज़ोर बच्चे को सुधारना का जो संस्था होता है वो नहीं रह गया है। कोचिंग एक ऐसा बिजनेस हो गया है, एक तरह का रोज़गार हो गया है जो कोई नहीं कर सकता है। भैया तुम कोचिंग पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसे रोज़गार के तौर पे बच्चों का या बच्चों के पेरेंट्स से, बच्चों के दिमाग से, बच्चों के फ्यूचर से जो ये खेला जा रहा है, ये गलत बात है। ख़ास तौर से ये कि बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाकर जो वो निजी ज़िंदगी में जो वो कैसे कैसे फ़ीस लेकर आते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे करते हैं, वो क्या सपना देखकर बच्चों का ज़रूरत पूरा कर पाते हैं, ये किसी को नहीं पता होता। या फिर इनफैक्ट ये कह लो कि अधिकतर कोचिंग वाले को ही नहीं पता होता है। जैसा कि आए दिन अक्सर इनफैक्ट हम भी कोचिंग में फंस जाते हैं। जैसे मैं फंसी नहीं, मैं कर नहीं पाई, मैं एग्ज़ाम दी, मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ऐसा पैसा नहीं था कि हम कोचिंग करके एग्ज़ाम कोई भी क्वालिफाई कर सकते, जिसको कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम देश का एग्ज़ाम माना जाता है, यूपीएससी का, आईएपीएस, जो भी वगैरह। किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम, छोटा से छोटा एग्ज़ाम देता है तो उसे तैयारी करके सोचता है कि हम अपना बेस्ट दें। अब जैसा कि क्या है कि आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। अभी हाल ही में एक कृति नाम की लड़की जो कोटा में पढ़ती थी, कोटा राजस्थान में, हालांकि पर्सनली मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे जो कोचिंग चलता है ना, वहाँ पे अधिकतर बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते ना, वो कोचिंग में फंस जाते सपनों के बीच में। वहाँ मेंटालिटी, फादर पेरेंट्स कैसे कैसे आपको फ़ीस देते हैं ये किसी को नहीं पता। आप इतना फ़ीस दो, मैं क्वालिफाई करा लूँगा। अधिकतर कोचिंग वाले वो एक समय पर आते हैं, अपनी कमाई करते हैं और चले जाते हैं। वो अगर कोई बच्चा क्वालिफाई हो गया तो ये कोचिंग का नाम हो गया, वो कोचिंग का नाम हो गया, इनके अखबार में छप गया, मेरा बच्चा यहाँ से किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन जब सुसाइड वो बच्चा कर लेता है, तब किसी के पास ये कोई संस्था क्यों नहीं कहता कि हाँ, ये बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ा है, और वो अपनी गलती क्यों नहीं बताता है। और ऐसा क्या परिस्थिति होता है कि वो बच्चा सुसाइड कर लेता है? मेंटल फेल होने को लोग 10th में भी फेल होते हैं। शायद इसीलिए सरकार नियम बदल दिया है कि अब बच्चों को ग्रेड मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि ये रेशियो कम हो आत्महत्या करने का। लेकिन जो लोग आईआईटी, यूपीएससी का एग्ज़ाम, बड़े बड़े साइंस से पढ़े हैं, वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? इनफैक्ट ये कह लो कि यही बड़े बड़े कोचिंगों का नाम सुनकर उन इतना पैसा लगता है, या फिर कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग, ये सोचते हैं यार उस कोचिंग में जाएंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, इतना पैसा लगेगा, शायद हम ना कर पाएँ।
इस वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। उनको लगता है कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं वही पास हो पाते हैं। प्लीज़, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अगर बहुत सारी आप पॉलिसी बदल रहे हैं ना, पढ़ाई के लिए, औरतों के लिए, ग्रेड्स के लिए, मार्क्स के लिए, रिजल्ट के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, सब्जेक्ट, लेसन सब कुछ बदल रहे हैं, तो एक चीज़ और बदलिए। बच्चा जैसे जैसे पढ़े, उसके सब्जेक्ट में जिसकी रुचि है, गार्जियन भी ना देखे, बच्चा भी नहीं जानता, टीचर जानता है कि बच्चे का किस में रुचि है, या उसका रिजल्ट बताता है। सबसे ज़्यादा उसका रिजल्ट बताता है कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में रुचि है, या वो किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता है। उस हिसाब से जैसे अदर है, मतलब जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, आप पेट क्वालिफाई, पेट 1 साल का एग्ज़ाम है, सरकार इससे लाखों कमाता है। लेकिन कभी ये सोचता है कि अगर ये हम जो 10th क्लास से या इंटर क्लास तक जो बच्चे पढ़े हैं, या फिर हम पढ़ते पढ़ते, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में, अदर देश में ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते स्वयं नौकरी करने लगता है, और जैसे जैसे उसका अलग अलग विषय में रुचि बढ़ते जाता है, वो उस फील्ड में आगे बढ़ते जाता है, और एक समय पे ऐसा आता है कि वो पढ़ाई भी करता है, साथ में काम भी करता है, और अपना खर्चा भी स्वयं उठाता है। क्या ये ऐसा भारत में नहीं हो सकता? ऐसे कभी भी कोई भी लड़की, चाहे कोई भी लड़का, बेरोजगार नहीं बैठेगा। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ में जॉब आ जाएगा उसके हिसाब से, है ना सही बात? अगर हमको लगता है कि अगर ये लागू हो जाए ना, कि पढ़ते पढ़ते इतने एज तक कोई भी बच्चा अपना पढ़ाई करते करते, ये सरकार की तरफ से, जैसे कि आधार कार्ड लिंक है भैया, सरकार को ये कतई पता करने का अलग से ज़रूरत नहीं है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है। आधार कार्ड डाला, उसका पूरा जीवन का बायोडाटा सामने आ जाएगा। तो सरकार को ये भी पता करना चाहिए कि अगला इंसान कितना पढ़ा है और वो क्या कर सकता है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। क्योंकि सब लोग नहीं मानेगा, लेकिन ये बात सत्य है, लोग नौकरी देने से पहले ना घूस मांगते हैं। घूस, घूस पता है भैया? नौकरी चाहिए, 20,000 दो, 50,000 दो, भले वो स्वीपर झाड़ू लगाने वाला ही क्यों ना नौकरी हो। बात सत्य है, लेकिन कड़वा है। अधिकतर लोग इसीलिए आत्महत्या करते हैं। लाखों लड़कियों का जीवन इसीलिए बर्बाद होता है कि वो मन लगा के पढ़ती हैं, फिर शादी होता है, फिर उसके बाद बच्चों में रह जाती हैं, ससुराल में रह जाती हैं, आगे कुछ नहीं कर पाती हैं। अगर सरकार ये नियम बना दे कि हाँ, पढ़ते पढ़ते कोई भी अपना जॉब कर सकता है, चाहे वो कोई भी जॉब हो, सरकार कोई भी जॉब दे सकती है अपने हिसाब से। ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका में कैसे होता है, जॉब के साथ साथ बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, अपनी खुद की लाइफ भी मेंटेन करते हैं। किसी से कम है क्या? और हमारा भारत, जो कि विश्व गुरु कहलाता है पूरे देश में, शायद अब समय आ गया है वापस फिर से विश्व गुरु बनने का। पहले के डेट में इक्वल टू a+b² नहीं पढ़ाया जाता था, जीवन शैली पढ़ाया जाता था, और शायद उस काल में इसीलिए वो सोने का चिड़िया था, विश्व गुरु था, विश्व विजेता भी था। भारत जैसा कोई देश नहीं हुआ है, और शायद ये अब समय आ गया है कि यहाँ पर लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी केवल देवी कहने का नहीं, देवी बनाने का भी समय आ गया है। जब कोई लड़का पास होता है या कोई लड़की पास होती है, तो सारे कोचिंग वाले आते हैं, अपना बड़ा बड़ा नाम लेके, पूरे अखबार में उन लोगों का नाम, कोचिंग का नाम, ये वो सब कुछ छपा रहता है। लेकिन जब कोई आत्महत्या करता है तो उस समय क्यों नहीं सामने आते हैं? बच्चों को क्यों ज़रूरी यही दिया जाता है कि साइंस ही तुम लो, साइंस ही पढ़ो, नाम रोशन होगा, क्या मिलेगा? अंदर बच्चा घुट के रह जाएगा, कभी मन से काम नहीं करेगा। हाँ, आप बच्चों को प्रेशराइज करके नहीं, प्यार से देखते हुए, रुचि किधर है वो उधर जाए, और फिर उसके बाद जिसमें उसका रुचि है उसे आगे बढ़ाए, और उसे सही गलत, या तुम ये सब्जेक्ट पकड़ोगे तो इस फील्ड में जा सकते हो, ये सब्जेक्ट लोगे तो इस फील्ड में जा सकते हो, ऐसा कर सकता है। क्योंकि
आगे का जो 10 साल 20 साल 50 साल वाला भविष्य है ना, वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। क्योंकि अधिकतर बच्चे कंपटीशन के चक्कर में अपना रुतबा या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाने के चक्कर में सुसाइड कर ले रहे हैं। केवल सिस्टम बदलने से नहीं होगा, उस पर काम करने से और उसके तरीक़ों में बदलाव करने से चेंजिंग आएगा। क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और युवा को अगर सही रास्ता नहीं दिखाया जाए तो देश का भविष्य सब लोग समझ सकता है। वो उसी तरीके से है कि अगर घर का बाप अगर अपने बेटे को अच्छा रास्ता मतलब उसे अच्छा चीज़ सिखाओ, बताओ, करो, करवाओ, लेकिन उसे गलत रास्ते का परिणाम भी बता दो ना कि तुम ये करोगे तो आग को छुओगे तो हाथ जलेगा। बर्फ से भी हाथ जलता है। समझ में आ गया ना? तो अगर किसी का अच्छा पॉइंट बता रहे हो तो गलत पॉइंट भी बताओ। कहने का मतलब है कि अगर इंसान जानता रहेगा, अगर वो ट्राई भी करना रहेगा तो हाँ उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ मम्मी पापा या टीचर मुझे ये बात बताए थे कि हाँ ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर वो एक बार ट्राई देखते हैं क्या होता है तो भी उसके दिमाग में रहेगा, वो तैयार रहेगा हार के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो प्लस माइनस, तो उसे आइडिया रहेगा। तो अगर बच्चों को अच्छी बात बता रहे हैं तो बुरे परिणाम भी बताओ, मतलब अच्छा और गलत दोनों बताओ। खुद ही डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए। गिरने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन चलने वालों को रास्ता बताया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है भैया लोग कि थोड़ा पढ़ाई के नियम के साथ साथ थोड़ा सिस्टम में चेंज लाया जाए। क्योंकि जिसके पास डिग्रियों का पूरा फाइल पड़ा हो ना, मेरा फाइल देखिए, ये सारा का सारा ये मेरा पूरा डिग्री है, सारा मेरा डिग्री है, पूरा भरा हुआ है। नौकरी कुछ नहीं करते, घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है, तो डिग्री से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब तक इंसान सोचता है कि चलो ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे चलते हैं, तब तक मंजिल बदल जाता है, वहाँ का तरीका बदल जाता है। फिर भी हम सोचते हैं कि चलो मेरा लाइफ जो भी हुआ, हम जो सीखे अपने लाइफ से हम लोगों को बता सकते हैं, ताकि और किसी का लाइफ ना ख़राब हो। क्योंकि लोगों के सपने ख़त्म हो जाते हैं पढ़ते 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 पढ़ते। कितना कोई पढ़ेगा? आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब पे लड़कियां वीडियो बना रही हैं, पता है क्यों? ये रियल फैक्ट है, ये कोई नहीं बताएगा। नौकरी नहीं मिल रहा है आसानी से, तो लोग पैसा कमाने के लिए मोबाइल पे वीडियो, हम गलत लोगों का नहीं, जो सही हैं, जो मजबूरी में आके इस लाइन में आते हैं उनका बात कर रहे हैं। टैलेंट का भी नहीं, टैलेंट तो अपने जगह पर है, क्योंकि हम भी बनाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं मेरा हमें चुनना पड़ा लास्ट में, क्योंकि आई हैव नो एनी जॉब फॉर माई चिल्ड्रन। सो बोरिंग लाइफ। जब आप पढ़ लो, लायक भी हो, करने के लिए क्षमता भी है, जब आपके पास पूरा एनर्जी भी है और आपके पास करने के लिए कुछ न हो, तब वो एनर्जी गलत दिशा में ही जाता है। केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 99.9% लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवादी भी वहीं से लोग बनते हैं। इतना काफ़ी है बताने के लिए कि देश का भविष्य क्या हो सकता है। अगर ये कोई समझदार इंसान मेरे इस वीडियो को देख ले और मेरी बात को समझे और आगे बढ़ाए, तो मुझे खुशी होगी कि शायद
हम कुछ अच्छा किए। बाकी थैंक यू, आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे जो भी मेरे मन में, मेरे दिमाग में या फिर कुछ भी ऐसा हम देखेंगे तो अपने थिंकिंग को हम ज़रूर रखेंगे। चिल्ड्रन, बाय बाय, गुड नाइट।